हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24/7vidya.com। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। वैसे ये लर्निंग है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है जिंदगी में? ज्ञान वो चीज है जिसे इंसान अपने जीवन काल में किसी भी सिचुएशन में खुद को अकेले नहीं पाता। ज्ञान हमारा जिंदगी में अंधकार को मिटाकर रोशनी भर देता है। ज्ञान वो चीज है जिसे पाने के लिए संसार के सारे धन दौलत कम पड़ जाते हैं, किंतु आजकल लोग धन और दौलत को ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञान समझते हैं। लोग यही गलत कर बैठते हैं कि वो एजुकेशन को ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञान समझते हैं। ज्ञान यानी लर्निंग, जो एजुकेशन से पूरी तरह से अलग है और इसे जानने और समझने की प्रक्रिया भी अलग है। एजुकेशन आपको एक अच्छा डिग्री दे सकती है जिसके बदले में आप एक अच्छा इनकम कर सकते हो। क्या ये डिग्रीज या अच्छी इनकम कर लेने से जिंदगी के वो सारे ज्ञान मिल जाती है जो हमें जीवन की हर पल में जरूरत पड़ती है? जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आते हैं। अगर हमें ज्ञान की प्रक्रिया और सही समझ नहीं है तो जीवन में हमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगे हम आपको बताएंगे ज्ञान को पाने की सही प्रक्रिया क्या है और ये ज्ञान आपको कहां से और कैसे सीख सकते हैं और ये कैसे इंसान के जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे ध्यान से एंड तक जरूर देखिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। दोस्तों, जैसे मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि लोग कैसे एजुकेशन को ही लर्निंग समझ लेते हैं। पहले तो हमें यह समझने पड़ेगा ज्ञान यानी लर्निंग है क्या और ये फॉर्मल एजुकेशन से कैसे अलग है। फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और बहुत सारे डिग्रीज हासिल करते हैं, पर लर्निंग एक प्रक्रिया है जिसे हमें नए समझ, नए ज्ञान, स्किल्स, वैल्यू, एथिक्स सीखने को मिलती है और जीवन में किसी भी प्रकार के काम करने के लिए हमें प्रेरित करती है। एजुकेशन एक लिमिटेड पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है, मगर लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। लर्निंग को कोई स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, या आप खुद के अनुभव से दूसरे को देखकर या फिर सुनकर सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंतर मन से भी सीखते हैं। चलिए इसके बारे में जरा विस्तार से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी गलती कर लेते हैं, जैसे किसी को पीट दिया, दो चार धर लिया, फिर गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में हमें पश्चाताप होती है कि ऐसे क्यों किए या फिर हमसे ऐसे गलती हो कैसे गया। अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ होता है तो इस तरह की गलती दोबारा नहीं करना है। ये जो आपकी गलती मानने के बाद का सेल्फ रियलाइजेशन है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती नहीं करेंगे, यही है लर्निंग, जिसे कहते हैं गलती से सीखना, मतलब लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पर लाइफ में हमेशा गलती करके सीखने लगे तो हमारा लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये सब सीख सकते हैं, जैसे प्रकृति यानी नेचर, परिस्थिति या फिर खुद के ही अनुभव से। हम प्रकृति से क्या सीख सकते हैं? प्रकृति जहां से इंसान दुनिया का सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कभी भी टाइम निकाल के कोई भी बड़े पेड़ के सामने एक बार खड़े हो जाओ, आपका पूरा ध्यान उस पेड़ की तरफ लगा दो और साथ में उस पेड़ को समझने की कोशिश करो। आपको वो चीज पता चलेगा जो हमारे जीवन में हर पल जरूरत पड़ती है: सहनशीलता, स्थिरता, धैर्य और शांत। पेड़ की ये सारे गुण अगर कोई इंसान के पास है तो वो संसार के किसी भी प्रकार का परिस्थिति का सामना कर सकता है। एक छोटी सी पौधा बड़ी मुश्किलों से गुजरकर सालों का इंतजार के बाद एक विशालकाय पेड़ बनती है। बारिश, धूप, आंधी, तूफान सब कुछ बड़ी आसानी से सहन करने के बाद भी अपनी जगह वैसे ही खड़ी रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आते हैं। हमें भी सहनशीलता, धैर्य और स्थिरता का आवश्यकता है। एक और ऐसे जीव है, अगर इंसान इनके लाइफस्टाइल को फॉलो करे तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन में उसका सामना करना आसान हो जाती है। चींटियों को आप जानते हो? 90% लोग भी नहीं जानते हैं। चींटियां हमें बहुत कुछ सिखाती है जो हमारे जीवन में उसके हर पल जरूरत पड़ती है, जिसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रैटेजी, यूनिटी, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंट, सेविंग। साथ में कोशिश करते रहना, समय से पहले सारे काम कर लेना और सही समय का इंतजार ना करना, ये सब चींटियों की आदत है। अरे अरे अरे, आप तो हंस रहे, जोक थोड़ी सुना रहा हूं भाई। आप नहीं जानते, लेकिन ये सब सच बात है। कभी अपने चींटियों की लाइन को देखा है?
ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हुए सारे काम कर लेते हैं। अगर कोई एक चींटी को पता चलता है कि कहीं खाना है, तो हमारे जैसा वो अकेले ही सारे खाना हड़प करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने साथ सारे चींटी को लेके आते हैं और वो सब मिलकर खाना इकट्ठा करते हैं। चींटियां अपने वजन से 10 गुना वजन उठा सकते हैं। वो कभी हार नहीं मानते हैं, तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। चींटी एक ऐसा प्राणी है जो अपना खाना बचत करके रखता है। अगर कोई वैसे परिस्थिति आ जाती है जैसे बारिश या अचानक बाढ़ या फिर कुछ ऐसे अनहोनी, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए अपने आप को पहले से रेडी रखता है वो। वैसे हम इंसान को भी हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आते हैं जो हमें हार मानने पर मजबूर कर दें, मगर हमें हौसला नहीं हारना है। हम परिस्थिति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। वक्त के हिसाब से परिस्थिति भी चेंज होता है। परिस्थिति से इंसान तब सीख पाता है जब वो अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल बना दे। शर्म, जिद, अहंकार, हिंसा और स्वार्थ, अगर इंसान के पास ये सब होगा तो वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अगर कुछ ऐसे वैसे सिचुएशन आते भी हैं तो हम उससे सुधार नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट क्या करते थे या फिर हमारा लाइफस्टाइल कैसे हुआ करता था, ये सब सोचकर हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो दूसरे के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और वो सारे काम करने में शर्म करते हैं, जिससे उनका वर्तमान का परिस्थिति भी ठीक हो सकता था। एक बात बताओ, जब हमारा बुरा टाइम आता है तो लोग आके हमारी मदद करते हैं, फिर वो क्या बोलेंगे उससे हमें क्या मतलब। बस अपने शर्म, जिद, अहंकार और स्वार्थ को छोड़ के हिंसा का मार्ग ना अपनाते हुए हमें आगे बढ़नी चाहिए। सोच के देखिए, हमें भी उसी हिसाब से चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जिंदगी का मूल मंत्र है। दुनिया में सारी प्रॉब्लम का एक ही हल है। पुराण ग्रंथ, बाइबल, कुरान, वेद, उपनिषद, ये सारी बुक में हर चीज का सलूशन लिखा हुआ है। जैसे हम इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि लर्निंग जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। इंसान सीखना तब से आरंभ करता है जब वो माँ के गर्भ में रहता है। तब वो सारे बातें, आवाज, संगीत और वो सब कुछ सीख सकता है। ये बात तो हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णना किया गया है अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे और श्री कृष्ण जी के भांजे। अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तब अर्जुन ने सुभद्रा को बहुत सारे रणनीति के बारे में ज्ञान देते थे। तब उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में भी बताया था और गर्भ में अभिमन्यु वो सारे ज्ञान सीख गए थे। मगर जब चक्रव्यूह का तोड़ बता रहे थे तब सुभद्रा सो गए थे और अभिमन्यु वो सीख नहीं पाए, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गया था महाभारत के युद्ध में। दोस्तों, लर्निंग कोई रॉकेट साइंस या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये सब हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी से ही सीख पाते हैं। मगर ये सब इंसान तब सीख पाता है जब उसको सीखने की इच्छा हो। हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा आनी चाहिए, हर चीज के बारे में समझने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले हमें खुद को प्रिपेयर करनी है कि हमें सीखना है। जब इंसान लर्निंग को आदत बना देता है तो वो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट में बताएं और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें।